बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन ब्लॉक पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाल ही में हुई सीईटी की परीक्षा बांसवाड़ा छोड़ अन्य जिले में करवाई, जिसके चलते 3 छात्र हादसे में अपनी जान गंवा चुके, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता छोटी सरवन तहसीलदार के हाथ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सहित बांसवाड़ा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सीईटी परीक्षा उदयपुर से देकर आ रहे 3 छात्रों के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 छात्रों की मृत्यु हो गई, एक गंभीर घायल है। दुर्घटना का मुख्य कारण सीईटी परीक्षा सेंटर संभाग मुख्यालय होने के बावजूद बांसवाड़ा में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया गया। फलौदी के आऊ में सचबेदड़ा की खबर का असर हुआ है। दरअसल लूना गांव के सुथारों का बास में पिछले 2 दिन से बिजली नहीं आने पर गांव अंधेरे में डूबा था, जिसके बाद सचबेदड़क पर खबर चलने के बाद बिजली विभाग हरकत में आया है और 5 घंटे के भीतर समस्या को दुरुस्त कर दिया गया है। तो वहीं समस्या का समाधान होने पर ग्रामीणों ने आभार जताया है। उदयपुरवाटी क्षेत्र की छापोली पंचायत के ढाणी जोधाला के ग्रामीण आज झुंझुनू जिला मुख्यालय पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर से गांव में चल रही एक लीज के खिलाफ शिकायत की और आरोप लगाया कि लीज धारक हैवी ब्लास्टिंग करता है, जिसके कारण लीज के 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित ग्रामीणों के मकानों में आए दिन नुकसान हो रहा है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य किशोर सिंह ने बताया कि 26 सितंबर को लीज धारक श्रवण बिजारणिया के ने रात के समय और दिन के समय हैवी ब्लास्टिंग की, जिससे भारी पत्थर मकानों में आ गिरे, पशुधन को हानि हुई और बाजरे की फसल में भी बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लीज धारक को पाबंद किया, पर अब फिर से हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे कभी भी जनहानि हो सकती है। उदयपुरवाटी तहसील की ग्राम पंचायत छापोली है, जो नीम का थाना में पड़ा है आजकल। और ये छापोली के मायने एक डाणी है जोदाड़ा की डाणी में एक लीज चल रही है, जो लीज धारक है सरवण जी बिजारनिया। वह लीज 50 मीटर दूर है मात्र घर से। 26 तारीख ने एक ब्लास्टिंग करी जी, वह बकन अनुमति को ने भारी ब्लास्टिंग की, हैवी ब्लास्टिंग जी ना बोला, बकन छोटी ब्लास्टिंग की अनुमति है। वह कह रहा 26 तारीख ने रात ने ब्लास्टिंग करी, फिर सुबह ब्लास्टिंग करी। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी के टोड़ी गांव में एक जमीन को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। बताया जाता है कि इसी विवाद के चक्कर में एक बार गुड़ागौड़जी तहसीलदार को भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब इस जमीन को लेकर एक बार फिर पीड़ित पक्ष के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की। ग्रामीण संदीप सैनी ने बताया कि टोड़ी गाँव का खसरा नंबर 76 राम सिंह पुत्र तोताराम की 2004 में खरीदशुदा जमीन है, जिस पर काफ़ी समय से भूमाफियाओं की नज़र है। पिछले दिनों भी तहसीलदार ने गलत तरीके से इस ज़मीन का नामांतरण खोलने की कोशिश की, जिस पर वे सस्पेंड हो गई थी। अब एक बार फिर भूमाफियाओं के साथ मिलकर प्रशासन नामांतरण खोल रहा है। वहीं ज़मीन को लेकर 2 FIR दर्ज है, जिसकी जांच ASP की ओर से की जा रही है। आपको ज्ञापन देना है, गुड्डा तहसील में टोटी ग्राम में राम सिंह पुत्र तोताराम की 2004 में खरीदी हुई जमीन है, जिसके ऊपर जिस मामले में खसरा नंबर 76 के मामले में तहसीलदार उदयपुर गुड्डागौड़ जी को पहले भी चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश से सस्पेंड किया गया था। उसी मामले में हमें आशंका है कि दोबारा भूमाफिया और प्रशासन मिलके नामांतरण खोलने का प्रयास कर रहा है और पीड़ित को लगातार 2 मुकदमे पुलिस थाना गुड्डागौड़ जी और एडिशनल SP साहब दोनों मुकदमे की जांच कर रहे हैं। उसके बावजूद भी पीड़ित को रात दिन परेशान किया जा रहा है। तो इनके लिए, सभी मामलों के लिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। जयपुर के रेनवाल से खबर है, जहां शहर में खुलेआम हो रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण। आपको बता दें कि शहर के प्राचीन नाले के पाल पर 3 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण। वहीं मानसून सीजन के दौरान नाले में आता है पानी का तेज बहाव के कारण हादसा होने का भी खतरा यहां पर बना रहता है। पालिका प्रशासन पर अतिक्रमणकारियों से मिलीभगत के आरोप अब यहाँ लग रहे हैं। मुझे तो जस्ट आपके द्वारा ही ये अभी संज्ञान में आया है और आपने बताया, तो मुझे जानकारी नहीं है। तो अधिकारी से मैं बात करूंगा और निर्देशित करूंगा कि वो एज पर रूल्स नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो करे। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के तत्वावधान में CET पात्रता परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें एक अभ्यर्थी की परीक्षा देने से पहले परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के नाम पर पहनी हुई जनेऊ
उतरवा दी गई। आपको बता दें कि इस मामले में अभ्यर्थी ने नाराजगी भी जताई, लेकिन फिर भी चेकिंग के नाम पर मनमानी दिखाई गई, जिसके बाद अब अभ्यर्थी ने आपबीती समाज को बताई तो समाज में खासा रोष देखने को मिला। साथ ही समाज ने तलवाड़ा पंचायत समिति के वीडियो के हाथ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। 2023 को सीईटी परीक्षा और 3 से लेकर 6 बजे वाले समय में हुई थी और जिसके अंदर जांच के दौरान मतलब जनेऊ निकलवाई गई थी, तो इस हेतु समाज के साथ ज्ञापन देने का। टॉक में भाजपा की ओर से सर्किट हाउस में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भीलवाड़ा सांसद और प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल भी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सांसद ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान अपराधों की शरण स्थली बन गया था, इसलिए यहां पर गुंडों और माफियाओं ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। देश भर में अपना सदस्यता अभियान चलाए हुए है। दुनिया में जितने लोकतांत्रिक देश हैं, विशेष तौर से हिंदुस्तान में 50 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक अपने संविधान का सम्मान करते हुए 6 वर्षीय सदस्यता का अभियान चलाती है। बीच में कोरोना के कारण सदस्यता अभियान 2-3 साल डिले हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 सितंबर को जब नरेंद्र भाई मोदी को पहला सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया, उसी समय पूरे देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की। खबर जयपुर के चुमू से है, जहां कार और बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे के दौरान बाइक के 2 टुकड़े हो गए। आपको बता दें कि दोनों बाइक सवार युवकों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। अन्य युवक का गंभीर हालत में इस समय उपचार जारी है। फिलहाल ये भिड़ंत क्यों हुई, पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। तो हादसा कितना भीषण था, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बेहद भयानक ये तस्वीरें, भीषण भिड़ंत। आपको बता दें, बाइक सवार युवक की इस हादसे में जान चली गई है। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। एक अन्य का फिलहाल इलाज जारी है। जयपुर के ऐतिहासिक रामनिवास बाग और अल्बर्ट हॉल को चूहों के आतंक व खतरे से मुक्त कराने के लिए 2 दिवसीय अभियान सोमवार आज से शुरू हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में चूहों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है और उन्होंने बाग की जमीन को खोद दिया है, जिससे वहां स्थित अल्बर्ट हॉल भवन प्रभावित हो गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने इस पूरे इलाके को चूहों से मुक्त कराने के लिए 2 दिवसीय अभियान सोमवार सुबह शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल और बाग में स्थित अन्य स्थल आज और मंगलवार को 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। इंदिरा गांधी नहर रेगुलेशन कमेटी की बैठक आज हनुमानगढ़ जंक्शन के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में आयोजित हुई। कार्यवाहक मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बाड़मेर और श्रीगंगानगर सांसदों के अलावा 6 विधायकों ने भाग लिया। बैठक में शामिल 6 जिलों के सांसदों और विधायकों ने अक्टूबर माह में 4 में से 2 समूह में पानी चलाने की मांग रखी, जिस पर मुख्य अभियंता ने पानी की कमी का हवाला देते हुए अक्टूबर माह में 3 में से 1 समूह में पानी चलाने की बात कही। देखिए, किसानों को समय पर पानी मिले और पूरी बारी मिले। जैसे जैसलमेर से आया हूँ मैं, वहाँ पहले 7-8 बारी में पानी आता था और अभी पानी पिछली बार कम आया
और इस बार और ज्यादा कम आने की संभावना है। तो पूरी किसानों की तरफ से मांग थी कि समय पर पानी मिले और पूरी मात्रा में मिले। जितना उनको 7 बारी का है तो 7 बारी नहीं तो कम से कम 5 बारी तो पानी मिले। और वो भी अब बुआई का टाइम है अक्टूबर महीने का, तो अक्टूबर महीने में अगर पानी ज्यादा मिलेगा तो फसलों की बुआई टाइम से होगी। सरसों की है, चने की बुआई है, वो अक्टूबर में ही होती है। तो उसको लेकर मीटिंग हुई और अधिकारियों ने आम भी भरी है कि हम समय पर पानी देने का। आज जो मीटिंग हुई है उसमें रबी फसल के लिए किस तरह पानी का वितरण करेंगे उस चीज को लेके उपस्थित जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, एमपी गंगानगर और एमपी बाड़मेर उपस्थित थे। पानी की स्थितियां कुछ इस तरह की है कि जिस पर कोई भी स्पष्ट डिसीजन लिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो इन्हीं लोगों से बात करके सभी और एक कंसेंसस ये बनाया गया कि 3 में से 1 ग्रुप देंगे और उसके बाद नवंबर के महीने में इसका वापस एक बार रिव्यू मीटिंग करेंगे। यदि पानी की उपलब्धता बेटर फ्लो की दिखती है। अनूपगढ़ के घड़साना में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने देर रात लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। जहां कार्रवाई के दौरान टीम ने एक ट्रक और पिकअप को जब्त किया है। दोनों वाहन से करीब 90 क्विंटल से अधिक हरी और सूखी लकड़ियां जब्त की गई है। तो वहीं इस दौरान अवैध लकड़ी से भरा एक ट्रैक्टर रेहड़ा भी पकड़ा गया है। बिलासपुर से खबर है, जहां शहर में हुई चाकूबाजी की घटना। होटल सिल्वर ऑक में ये चाकूबाजी की घटना हुई। चाकूबाजी में 2 युवक घायल हुए हैं। डांस करने के दौरान विवाद हुआ था। विवाद में 2 युवक घायल हुए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक मवेशी को तालाब में पानी पिलाने के लिए गया हुआ था। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया है। बांसवाड़ा में अत्यधिक बारिश से किसानों की फसल खराब होने के कारण भारतीय अफीम किसान विकास समिति और किसानों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। समिति के जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुमावत ने बताया कि पिछले 10 दिनों से जिले में हो रही बारिश के कारण फसलें खराब हो गई है, जिसमें सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और मक्की की फसल शामिल है। साथ ही सरकार से तत्काल गिरदावरी करवाने का ऑर्डर जारी करने और 20 दिनों के भीतर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले मैं एडवोकेट मोहनलाल कुमावत किसानों के फसल खराबे के संबंध में जिला कलेक्टर महोदया को 10 सूत्री मांगे लेकर आया हूँ। पिछले 10 दिनों से असमय बारिश, फसल कटी हुई खेतों में पड़ी है, जो उग रही हैं, सड़ गई हैं, इसलिए अवगत कराने आए हैं। दूसरा, गिरदावरी के ऑर्डर, फसल खराबे के गिरदावरी के ऑर्डर तुरंत करे जाएं और गाँव में ग्राम सेवक और पटवारी और गिरदावर साहब जाके हमारे बीमा क्लेम की राशि हमें दिलाई जावे। और बीमा कंपनी भी टोल फ्री नंबर नहीं चल रहे, ऐप नहीं चल रहा, किसान अनपढ़ है, वो नहीं कर सकता है। हमारी मांग है कि हमारा गिरदावरी कराकर ही हमारा। बालोतरा कलेक्टर सुशील कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पतालों की साफ सफाई और मेडिकल व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को मरीजों को समय पर बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। धौलपुर में परिवहन विभाग के सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी 15,000 का इनामी बदमाश है। तो वहीं इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सिरोही की पिंडवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 17 बाइक बरामद की है। साथ ही 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, भीनमाल, सिरोही, आबू रोड समेत विभिन्न जगहों से मोटरसाइकिल चोरी की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टोंक से गुजरने वाली बनास नदी का पानी बजरी ठेकेदार द्वारा रोके जाने की समस्या को लेकर
सरवराबाद और सईदाबाद ढाणी के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि आसपास खेतों में फसल करने के लिए वह बनास नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रास्ते को बजरी ठेकेदार ने रोड़ा बनाकर बंद कर दिया है। रोड बनने के चलते उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला ये है, जो बजरी का जो ठेकेदार है वो 5 कुआ के आसपास रोड बनाकर पानी को बंद कर दिया गया है, जिससे कि वो पानी बंद होने से पानी नहीं आ रहा है। अब आसपास जो सब लोग किसान हैं वहाँ फसल करने वाले हैं, अब फसल पानी नहीं आ रहा तो फसल भी सूख रही है, पानी नहीं आ रहा है तो दिक्कत आ रही है। तो वहाँ जो मांग है कि ये है कि वह तो रोड को बंद किया जाए, उसको खोल दिया जाए और वहाँ पानी जैसे आ रहा है तो वहाँ पर कोई पाइप लगा दिया जाए, जिससे क्या है कि आसपास जो बना नदी में पानी आ रहा है उसका जो रुक रहा है पानी उधर तो पानी आ सके, जिससे लोग फसल कर सकें, नहीं तो आगे कई लोगों को परेशानी का सामना। हिंडौन सिटी के अलीपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी आनंद सिंह के साथ एक युवक की ओर से मारपीट कर राज्य कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अनुसूचित एवं जनजाति अधिकारी, कर्मचारी संगठन और जाटव समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही एएसपी सत्येंद्र पाल सिंह और एसडीएम हिमराज गुर्जर को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं मामले में 2 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो वहीं 21 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ग्राम विकास अधिकारी से मारपीट से जुड़ा ये मामला है, जिसको लेकर समाज के लोगों में, ग्रामीण वासियों में आक्रोश, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए ग्रामीण कलेक्टर को और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग की गई है। हिंडौन जाटव समाज के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उपखंड अधिकारी महोदय हिंडौन को दिनांक 10/9/2024 को ग्राम विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार के साथ हुई अभद्रता को लेकर के ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में सीधा उल्लेख किया गया है कि अगर 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तथा जो भी अनुसंधान अधिकारी है उस अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ अनुसार। टोंक निवाई में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। दरअसल सरकारी स्कूल के टीचर ने स्कूल की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनसे छेड़छाड़ की है, जिसकी शिकायत छात्राओं ने परिजनों से शिकायत की है। तो वहीं अब मामले को लेकर सनातन धर्म रक्षा मंच व ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपी टीचर को बर्खास्त करने और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 10 तारीख को 10 सितंबर की कोई घटना है, किसी स्कूल में निवाई क्षेत्र में एक बच्चियों को कोई वीडियो दिखाया था, फिल्म वीडियो दिखाए थे। उस संबंध में रिपोर्ट हमारे पास 27 तारीख को आई थी। उस पर हमने पॉक्सो मुकदमा दर्ज किया गया है, दूसरा नंबर 444 है। उसमें हमने पूछताछ तफ्तीश करके सभी अनुसंधान पूर्ण करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के खातीपुरा मंडल के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों की समस्याओं को उन्होंने सुनते हुए अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर, खातीपुरा मंडल के पदाधिकारी, पार्षद और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।